चाची, आप अब भी मुझसे नाराज हैं। मैं मानता हूं कि मैंने बहुत बड़ी गलती की एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। मैं आपकी कसम खाता हूं चाची, आज के बाद मैं सिगरेट को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। अब तो आप अपनी नाराजगी दूर कीजिए। तुमने मेरी कसम खाई आकाश, मुझे यकीन है अब तुम जिंदगी भर कभी सिगरेट नहीं पीओगे। देखा, देवयानी भाभी जरा सी नाराज क्या हुई, ये उनकी बात मान ली और सिगरेट को ना हाथ लगाने की कसम भी खा ली। और मुझे भी यकीन है कि ये सिगरेट अभी कभी नहीं पी। दादाजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ हाँ कहो बेटे, तुम भी इस घर के मेंबर हो, कहने के लिए तुम्हें किसी की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। दादाजी, मैं नौकरी करना चाहता हूँ। नौकरी? पर क्यों? दादाजी, कब तक मैं बैठकर मुफ्त की रोटियां तोड़ता रहूंगा? ओ हो, ये तो मैं भूल ही गया कि तुम रोटियां भी तोड़ते हो, और वो भी मुफ्त की। हाँ भाई, पैसे तो चाहिए ही, और पैसे कमाने के लिए नौकरी करनी पड़ती है। सच कह रहे हो तुम, ठीक कह रहे हो बेटा। दादाजी, आप मुझे गलत मत समझिए प्लीज। नहीं, मैं तुम्हें गलत नहीं समझ रहा। सही हो तुम, सही हो। अरे भाई सब यहां आना, तो आ रहे हो ना? अरे जी बाबूजी, आ गए। अरे क्या हुआ, क्या विश्वंभर? मां, इतने दिनों से ये यहां मुफ्त की रोटियां तोड़ रहा है, कोई इससे पैसे क्यों नहीं मांग रहा? हाँ? क्या बक रहा है तू? होश में तो है? मैं तो होश में हूं, लेकिन ये साहब बेहोश हैं। इसके यहां खाना खाने से हमारी दौलत कम हो रही है, इसलिए नौकरी करना चाहता है। दादाजी, आप मेरी बात को गलत समझ रहे हैं। मैं तो ये कह रहा था कि घर पे बैठे बैठे मैं बोर हो रहा था, इसीलिए मैं नौकरी करना चाहता था। लेकिन खुराना साहब का बेटा नौकरी करेगा? क्यों नहीं? इस देश में और भी तो लोग हैं जो काम करते हैं, वो भी तो किसी ना किसी के बेटे होंगे। रोहित, तुम्हारे पिताजी तुम्हारी जिम्मेदारी हम पर छोड़ कर गए हैं, इसलिए तो मैं नौकरी करना चाहता हूं, वरना लोग मुझे निकम्मा कहेंगे। रोहित बिल्कुल ठीक कह रहे बाबूजी। घर बैठे बैठे ये बेचारा बोर हो जाता होगा। मैं तो कहता हूं कि नौकरी के बजाय इसे किसी बिजनेस के बारे में सोचना चाहिए। कोई और बिजनेस के बारे में क्यों सोचे? अपने ही बिजनेस के बारे में क्यों ना सोचे? अपने बिजनेस के बारे में मतलब? इसे अपने ही बिजनेस में शामिल कर लो, इन लोगों का बोझ तो हल्का हो जाएगा। अपना बिजनेस तो इन लोगों के हाथों में, इनकी इजाजत लेना जरूरी है बस। बाबूजी, ये कहकर आप हमारे मुंह पर तमाचा मार रहे हैं। जबकि आप जानते हैं कि आपसे पूछे बिना, आपकी इजाजत के बिना हमें कदम नहीं उठाते, उसके बाद आप ऐसा कह रहे हैं? बाबूजी, आप जो बेहतर समझे करें। रोहित को हमारे बिजनेस में शामिल करने में हमें कोई एतराज नहीं है। हाँ, लेकिन बहुओं को तो एतराज नहीं। हमें वाला एतराज क्यों होगा? रोहित भी तो इस घर का बेटा है। अगर कुछ करना ही है तो इस घर में रहकर करो। रोहित, तुम्हारा इरादा क्या है? ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि आप लोग मुझे अपने बिजनेस में शामिल होने का मौका दे रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखना, अगर बिजनेस संभालना है तो दामाद बनकर नहीं, बल्कि बेटा बनकर बिजनेस संभालना होगा। अगर दामाद बनकर बिजनेस संभालोगे तो इन लोगों से हमेशा अपने को कम पाओगे। वाह, बहुत पते की बात कही है पायल ने। तुम आज ही से नहीं, अभी से बिजनेस में शामिल हो जाओ। जी दादाजी। अरे जीते रहो। जीते रहो। पता नहीं इतने छोटे से बच्चों को इतना सारा होमवर्क क्यों देते हैं। थोड़े दिनों के लिए बोर्डिंग से छुट्टियां मनाने आया, फिर भी इतना होमवर्क। थैंक गॉड पूजा तुम इसे पढ़ा देती हो। प्लीज जरा देखो ना, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। नो प्रॉब्लम चाची, मैं देखती हूँ। थैंक्स। दिखाओ अपनी बुक दिखाओ। दीदी, ये ठीक है ना? हाँ ठीक है, तुम गलत कैसे लिख सकते हो? दीदी, मैथ्स का होमवर्क हो गया, अब हिस्ट्री पढ़ाओ। हिस्ट्री? हिस्ट्री तो मुझे नहीं आती। वो क्या है कि तुम्हारे रोहित अंकल है ना, वो हिस्ट्री बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उन्हीं से जाके पढ़ना। हाँ, अरे सुनो, अपनी किताब से लेके जाना।
अंकल अंकल हिस्ट्री पढ़ाओ। हिस्ट्री और मैं? अरे मैं तो स्कूल के जमाने से हिस्ट्री से भागता था। नहीं, आप झूठ कह रहे हैं। आप हिस्ट्री अच्छा पढ़ा सकते हैं। ये तुमसे किसने कह दिया? पूजा दीदी ने। पूजा दीदी? कहाँ है वो? वहाँ। अगर आप भी हिस्ट्री नहीं पढ़ा सकते तो मैं दादी से पढ़ लूंगी। अरे सुन मेरे बेटे, हिस्ट्री में तो मैं बहुत माहिर हूँ। जरा देखा किताब उठा। अच्छी पढ़ाई पढ़ा रहे हो बच्चे को। दादी माँ वो देखो रोहित, जब बात पक्की हुई थी तो मैंने कहा था सगाई होने तक तुम दोनों एक दूसरे से नहीं मिल सकते। तुम्हारे पिताजी के अचानक चले जाने से सगाई थोड़ी आगे करनी पड़ी। लेकिन अभी तो एक ही घर में। घर में आ गए तो क्या पूजा से मिलने दिया जाएगा? हरगिज नहीं। सगाई तक किसी भी सूरत में तुम पूजा से नहीं मिल सकते। अब तुम ये मेरा वहम समझ लो या घराने की परंपरा। सगाई तक तुम दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी बने रहोगे, समझे? समझ गए दादी माँ। अंकल हिस्ट्री पढ़ाइए ना। अरे यहाँ पर मेरे प्यार की हिस्ट्री खराब हो चुकी है, तू अपनी हिस्ट्री की बात कर रहा है? ये ले, खुद ही पढ़ ले जा। एक पैकेट बीड़ी देना। साहब आप बीड़ी पियेंगे? अरे यार तुझे उससे क्या है? हाँ, ये ले। आकाश, छुपा क्या रहे हो? कुछ भी तो नहीं मम्मा, कुछ भी नहीं। तो छुपा क्या रहे हो? दिखा मुझे, दिखा मेरे को, दिखा। बीड़ी? अच्छा, तो सिगरेट ना पीने का वादा करके तूने बीड़ी पीनी शुरू कर दी? हाँ मम्मा ऐसी कोई बात नहीं है जैसी आप समझ रही हैं। मैं सब समझती हूँ कि बात क्या है। ठहरो। बाबूजी, दादी माँ, देवयानी, नीना, सब लोग यहाँ जाओ। क्या हुआ भाभी? देखो इस खानदान के सुपुत को अब सिगरेट छोड़ के बीड़ी पीनी शुरू कर दी इसने। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। हम तुम्हारे लिए इतना लड़े और तुम हो के अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। हम चाहे तुम्हें कितना भी सुधारना चाहें लेकिन तुम कभी नहीं सुधरोगे। अरे 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 क्या हुआ? क्यों? देखो ना दादाजी, मुझे बचाइए ना। अरे इसे क्यों मार रहे हो भाई? बाबूजी पहले ये सिगरेट पीता था, अब ये बीड़ी पीना शुरू कर दिए। आकाश, बहुत बुरी बात है। हमें तुम पे पूरा भरोसा था और तुमने हमारे भरोसे पे पानी फेर दिया। अरे देवानी भाभी को कसम दी थी, फिर भी ऐसे किया? ये बीड़ी मेरी नहीं है। तो किसकी है? चुप क्यों है? बताता क्यों नहीं किसकी बीड़ी है? चुप मत रहे। अगर चुप रहोगे तो सारी बात तुम्हारे अगेंस्ट जाएगी। लेकिन बोलेगा भी कैसे? रंगे हाथों जो पकड़ा गया है। विशंबर, तू चुपचाप क्यों खड़ा है? क्या तुझे अफसोस नहीं ये बिगड़ रहा है? हाँ मुझे अफसोस है ना, बहुत अफसोस है माँ। तू कहता क्यों नहीं कुछ? डांट इसे। हाँ डांटता हूँ ना, डांटता हूँ ना। देख बेटा, बीड़ी पीना बहुत बुरी बात है। तू डांट रहा है या बीड़ी पीने का मशवरा दे रहा है? अरे डांट रहा हूँ ना। ऐसे जरा रौब से डांट। हाँ रौब से डांट। शर्म नहीं आती तुझे बीड़ी पीते हुए? मेरे बुढ़ापे का सवाल है, किसने डाली तुझे ये बीड़ी की आदत? बोल किसने डाली? ऐसे नहीं, 2 तमाचे लगाइए तब अकल ठिकाने आएगी इसकी। बहुत आवारा बन गया है। हाँ तू चुपचाप क्यों है? नहीं मारता हूँ ना, मारता हूँ ना। हाँ, बोल बोल, आइंदा बीड़ी पिएगा कभी? जो बीड़ी पीने तो समझ लेना। हाँ हाँ मान गया, अब नहीं पिएगा, कभी नहीं पिएगा जिंदगी में। ऐसे नहीं, जब तक सजा नहीं मिलेगी इसकी अकल ठिकाने नहीं आएगी। सजा? बोल क्या सजा दे इसे विशंबर? मुझे क्या पता। मैं बताती हूँ। 1 हफ्ते तक घर का कोई भी आदमी इससे बात नहीं करेगा। सॉरी बेटे, सॉरी।
किस मुसीबत में फंस गया हूँ। कोई भी मुझसे बात नहीं कर रहा। आप छोटी चाची, असली बात, छोटी चाची, अरे मेरी बात तो सुनिए। सिमरन, तुम तो मेरी बात सुनोगी। अरे कमाल है, सबके तेवर चढ़े हुए हैं। सब कुछ दादाजी की वजह से हुआ। किस मुसीबत में डाल दिया। कमाल है, कोई मुझसे बात भी नहीं कर रहा है। चाची, मैं आपसे एक बात करना चाह रहा था। चाची, मेरी चाचा, आप तो मुझसे बात करेंगे। मुझसे बात मत करो। प्लीज मेरी, कम से कम आप तो मुझसे बात कीजिए ना। देखिए, मुझसे घर में कोई नहीं बोल रहा है। समझ में नहीं आता दादाजी ने क्या, किस मुसीबत में मुझे डाल दिया। दादाजी, जरा सोचो बेटे, इस उम्र में अगर मेरी असलियत पता चल गई ना तो मेरे बुढ़ापे पर दाग लग जाएगा। आपको अपने बुढ़ापे की फिक्र है और मेरी जवानी की नहीं। आप जानते हैं घर पर मुझसे कोई बात नहीं कर रहा है। अरे तुम भी बात मत करो, धीरे धीरे सब लोग तुमसे बात करना शुरू कर देंगे। देखिए दादाजी, आप सबसे मेरी बात करवाइए, वरना मैं सबको सच सच बता दूंगा। ऐसी गलती मत करना। मैंने तुमसे कहा ना, एक हफ्ते में सब लोग तुमसे बात करना शुरू कर देंगे। लेकिन दादाजी, बड़ी चाची समझती हैं कि उनकी कसम खाने के बाद भी मैं बीड़ी पीता हूं। वो समझती है ना, उसे समझने दो। तुमने तो बीड़ी नहीं पीना, मैंने बीड़ी मंगवाई अपने लिए। तुम अपनी नजरों में सही हो। इंसान को खुद को अपनी नजरों से देखना चाहिए, दुनिया की नजरों से नहीं। अरे लेकिन दादा। अच्छा, माँ, तो तुम हो। चलो माँ, चलो मेरे साथ। माँ, चलो नीचे, माँ, चलो चलो नीचे। माँ, सबक सिखाती हूँ। बीड़ी पीता है, बीड़ी पीता है। अरे कहाँ हो सब लोग? सबके सामने ना बोलो। अरे बाहर आओ। अरे क्या हुआ, क्या हुआ? चोर? चोर? तुम्हारी वजह से आकाश ने डांट सुनी, सजा भुगती। असल में विशंभर के लिए ही आकाश बीड़ी का पैकेट लाया था। हाँ? ये तो वाकई बहुत बुरी बात है। हाँ यार। तभी तो मैं सोचूं, इस बच्चे को ये बुरी आदत लगी कैसे? अपने खानदान में तो कोई बीड़ी नहीं पीता। खराबी जड़ में है। हाँ। हम टहनी को दोष दे रहे हैं। तुम चुप रहो बेटे। क्यों चुप रहे? अब हर आदमी तुझे सुनाएगा। वाह बाबूजी वाह, आपकी वजह से आकाश फंसा, मार खाई और आप हंसते रहे। यही नहीं, खुद ने गलती की और खुद ही ने आकाश पर तमाचा मारा। बाबूजी, अब आपको क्या सजा दी जाए? चलो अब बस बहुत हो गया, जाओ अपना अपना काम करो। चलो चलो चलो। यहाँ से कोई नहीं जाएगा। मैं सबके सामने फैसला करना चाहती हूँ। अरे क्या कर रही हो? सबके सामने बेइज्जती हो रही है माँ। तो होने दो। अगर बड़ों को सजा मिलेगी तो छोटे गलती नहीं करेंगे। बेचारा आकाश, मैंने उसे कितना गलत समझा। और मैं भी ये सोच रही थी कि उसने आपकी कसम तोड़ी कैसे। हाँ, और मैं तो इस बात पे हैरान हूँ कि इतना सब कुछ हो गया तो आकाश तो बोला क्यों नहीं? दादाजी की इज्जत का ख्याल आ गया, इसलिए कुछ नहीं कहा। वाह, क्या जमाना आ गया। पोता दादा के लिए कुर्बानी दे रहा है और दादाजी कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। चलो बस बस, अब बहुत हो गया। जाओ तुम लोग अपना अपना काम करो बेटो, जाओ। यहाँ से कोई नहीं जाएगा। अब बात तो खत्म हो गई ना माँ, अब क्या बाकी है? सजा। इस उम्र में मैं सजा भुगतूं? इस उम्र में झूठ बोल सकते हो, इस उम्र में बीड़ी पी सकते हो, इस उम्र में अपना इल्जाम पोते पर लगवा सकते हो, तो इस उम्र में सजा नहीं भुगत सकते। अच्छा माँ, मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं बीड़ी को हाथ तक नहीं लगाऊंगा। बस ठीक है, वादा किया, इसलिए सजा थोड़ी कम हो जाएगी। आज के बाद इसके साथ 1 महीने तक कोई बात नहीं करेगा। 1 महीने तक? हाँ, 1 महीने तक। पोते को 1 हफ्ते की सजा मिली। तुम बड़े हो इसलिए तुम्हें 1 महीने की सजा मिलेगी। सब लोग कान खोलकर सुन लो, इसके साथ कोई 1 महीने तक बात नहीं करेगा, समझे? माँ, अरे माँ, अरे बेटा, बहू, अरे बहू बात तो सुनो। बेटे अच्छा बीड़ी पी, अगर सिगरेट पीते 2 महीने की सजा हो जाती। अरे बेटे, सुन के सजा तुम्हारी, आंख में आया पानी। सुन के सजा तुम्हारी, आंख में आया पानी। माफी दे दो मुझको, गलती मैंने मानी। मेरी उम्र का करो लिहाज, लो मैंने जोड़े सबके हाथ। दादी कर दो दादाजी को माफ, दादी कर दो
दादाजी को माफ तो मौका सुधार का हो, आंगन है प्यार का, छोड़े से ना छूटेगा, ये आंगन है प्यार का। अरे माँ, ये कहाँ जाने की तैयारियां कर रही हो? मोहल्ले की औरतें वैष्णो देवी जा रही हैं। मैंने मन्नत मांगी थी कि हम सब एक छत के नीचे आ जाएंगे तो मैं वैष्णो देवी आऊंगी। मैं तुम्हारे साथ आऊं माँ? और यहाँ बच्चों के साथ कौन रहेगा? और मैं अकेली थोड़ी ही हूँ, सत्संग की सारी औरतें हैं मेरे साथ। अपनी सेहत का ख्याल रखना और दवाइयां वक्त पे लेती रहना। मुझे अपने जैसा समझा है क्या? मैं कुछ नहीं भूलूंगी, बस तू यहाँ बच्चों का ध्यान रखना। तुम उसकी चिंता मत करो माँ, मेरे यहाँ होते हुए कोई गड़बड़ हो सकती है भला? इतनी देर तक सुमित क्या कर रहा है? ऑलरेडी हम लोग ऑफिस के लिए लेट हैं। अरे आएगा आएगा, दोबारा उसकी शादी हुई है ना, बीवी को हाय सी यू करने को टाइम लगेगा। पायल, पायल चलो मैं जा रहा हूँ ऑफिस। ओके बाय डार्लिंग। सुबह सुबह कुछ तो शर्म करो। अरे इसमें बेशर्मी की क्या बात है? प्यार के बीच अगर शर्म आ जाए तो उसे प्यार थोड़ी ना कहते हैं। तुमने वो सुना कि नहीं? जिसने की शर्म उसके फूटे करम, और जिसने की बेहयाई उसने खाई दूध मलाई। ये दूध मलाई खाने का वक्त नहीं है, ऑफिस जाने का वक्त है। जल्दी करिए, नीचे भैया इंतजार कर रहे हैं। जाओ ना। ओके ओके बाय डार्लिंग। बाय। हाय गुड मॉर्निंग। पायल, देवयानी भाभी तुम्हें नीचे बुला रही है। वो सब कह रहे तो है, वो हमसे कुछ कहना चाहते हैं। अच्छा चलो उनसे। गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग। भाई साहब, आप अकेले नहीं, हम भी अपनी पत्नियों से प्यार करते हैं, लेकिन आज तक ऑफिस के लिए लेट नहीं हुए। जरा टाइम देखेंगे घड़ी में अपनी। सॉरी भैया, मैं घड़ी बाथरूम में भूला है, मैं अभी आता हूँ। जानबूझ के बुलाया बीवी को वापस मिलने के लिए। देवयानी, ऐसी क्या बात है जो तुमने हम तीनों को यहाँ बुला लिया? बात ही कुछ ऐसी है, समझ में नहीं आता कैसे कहूँ। कैसे कहूँ क्या? सीधे सीधे बता दो क्या बात है। ये भी नहीं समझ में आ रहा कि सुनकर आप लोग क्या सोचेंगे। भाभी प्लीज जल्दी बताइए ना, बात क्या है? मैं मां बनने वाली हूँ। देवयानी भाभी मां बनने वाली है, वो भी इस उम्र में? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि करूँ तो क्या करूँ। बात तो बुरी नहीं है, लेकिन दुनिया क्या कहेगी? वही तो मैं सोच रही हूँ। देखो ना, दोनों बच्चा इतनी बड़ी हो गई, शादी करने लायक हो गए, और अब मैं तो सोच रही हूँ अबॉर्शन करवा लूं। ठीक रहेगा ना? पता नहीं भाभी, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा इस वक्त क्या सही है क्या गलत, लेकिन मैं सिर्फ ये सोच रही हूँ कि दुनिया का ख्याल करके अबॉर्शन करवा लेना ठीक होगा क्या? दुनिया का ख्याल तो रखना ही पड़ता है, आखिर हमें इसी दुनिया में तो रहना है। भाभी कुछ भी करने से पहले आप अरुण भैया की राय जरूर ले लीजिएगा।